बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। दिस इज़ डॉक्टर खाबर अवान फ्रॉम अवान लिंक्स। उम्मीद है जी आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक आपको पता चल रहा होगा, जो हमारी नई प्रोडक्ट लॉन्च हुई है, जो हमने पहले ग्रुप में लॉन्च की, ये देखने के लिए कि उसका रिस्पांस क्या आता है। और उसके बाद मैं यूट्यूब पे इसकी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर से जो क्लाइंट्स के क्वेश्चंस रेज अप हुए हम उसको डिफाइन कर सकें, उनका एक ब्रीफ आंसर दे सकें। तो वीडियो है जी हमारी तुर्की के वीज़ा के लिए, वीज़ा से रिलेटेड तुर्की वीज़ा with like 1 year TRC card in only 4,50,000 रुपीज़। तो सबसे पहले क्लाइंट्स का ये सवाल था कि जनाब आप ये पैसे पहले लेंगे कि बाद में लेंगे। तो उनको जवाब मैं देता चलूँ कि 4.5 लाख रुपया जो हमारा एक कमिटेड अमाउंट होगी, वी विल चार्ज इट आफ्टर गेटिंग अ वीज़ा। सेकंड चीज़ कि आप पैसे किस चीज़ की इतने पैसे हैं, तो उसको डिफाइन करते चलें, या पैसे आप किस तरीके से लेंगे, या एम्बेसी फ़ीस कौन देगा। डिफरेंट क्वेश्चंस को मैं एक ही आंसर में समअप करता हूँ। जो हमारी प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट है तुर्की वीज़ा विद 1 year TRC। इसके अंदर देखा यह जाता है सबसे पहले कि आपकी एज क्या है, उसके मुताबिक हम क्लाइंट को कैटेगराइज करते हैं। ज़्यादातर हमारी कोशिश होगी कि यंग ब्लड जो जाना चाहता है, ये हकीकत है, जो तुर्की से रिलेटेड लोग हैं वो जानते हैं कि तुर्की के लिए लोग डंकियां मार रहे हैं, तुर्की के लिए लोग इलीगल वेज यूज़ कर रहे हैं आगे से यूरोप जाने के लिए। लेकिन अगर उनके पास 1 साल की टीआरसी है, अच्छे तरीके से उन्होंने अपना बैंक अकाउंट मेंटेन किया हुआ है, कुछ कंपनी डॉक्यूमेंटेशन है, वहां पर जाके करते हैं। आप 6 और 8 मंथ्स के बाद आप जेन्युइन अपना वीज़ा अप्लाई करें वहां से। आप वहां पर रिजाइडिंग स्टेटस के ऊपर, लीगल स्टेटस के ऊपर मौजूद हैं। वाई यू आर गोइंग फॉर दिस ऑल काइंड ऑफ बुलशिट के जो इलीगल वेज हैं, और ना एजेंटों को शर्म है और ना ही क्लाइंट को। क्लाइंट तो बाद में उनके घर वाले रो रहे होते हैं, लेकिन आपको भी पहले शर्म आनी चाहिए ये चीज़ें डील करते हुए कि हाँ जी हम चले जाएं बाय शिप और बाय रोड, पता नहीं कौन कौन से बॉर्डर्स इलीगल क्रॉस करके। तो उस चीज़ के लिए वीडियो है। हम तुर्की का वीज़ा दे रहे हैं आपको, ये स्टूडेंट वीज़ा भी हो सकता है, ये विजिट वीज़ा भी हो सकता है। हम ये आपको दे रहे हैं 4.5 लाख रुपए में। ठीक है, ये हमारी कंपनी की कॉस्ट है। अब इस पर ये ना कह दीजिएगा कि जी एम्बेसी तो 17-18 हज़ार लेती है। ये हमारी कंपनी की कॉस्ट है। इसके अंदर हम आपको बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हैं, आपके अपने नाम की या आपके स्पॉन्सर की। एक चीज़ को माइंड में रख लीजिए कि बैंक स्टेटमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है तुर्की के लिए स्पेशली, कि आप अगर फेक लगाएं तो आपको वंस इन अ ब्लू मून चांस होगा आपका कि आप बच जाएं। अगर आप फेक डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, एजेंट हजरात ये करते हैं, फेक डॉक्यूमेंट लगाए साथ, और उसके बाद जनाब अली उन्होंने एम्बेसी ने पासपोर्ट आपको वापस नहीं आता, आपको फ़ाइल वापस आ जाती है। साथ एक लेटर होता है कि जिसके ऊपर लिखा होता है कि आपने फेक डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड की हैं, जिसकी वजह से हम आपकी लीगल अथॉरिटीज़ को भेज रहे हैं। आपको मैं डॉक्यूमेंट भी साथ भेजता हूँ, मेरे क्लाइंट का आया था, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। सेकेंडली, आपका बैंक अकाउंट अपना ओपन होता है। अगर आपने पर्सनल अकाउंट ओपन करवाना है, आपका बैंक अकाउंट ओपन होता है, हम उसमें पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। अगर आपने जाना है, आपके साथ हम स्पॉन्सर ऐड करते हैं, आप स्पॉन्सर का अकाउंट वेरीफाई कर सकते हैं। आपके पास राइट है कि आप एम्बेसी में केस सबमिशन से पहले हमसे पूछ सकें कि जनाब ये जो मैंने फ़ाइल अटैच की है मेरे केस के साथ, उसके अंदर जो बैंक स्टेटमेंट है वो बैंक अकाउंट सिर्फ मुझे दे दें, मैं उसको वेरीफाई करना चाहता हूँ। इट्स योर राइट, चाहे आपने पैसे बाद में देने हैं, बट इट्स योर राइट। तो हम आपके साथ वो कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि आपकी एम्बेसी फ़ीस, आपकी इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, आपके मिसलेनियस चार्जेस, जैसे प्रूफ ऑफ फंड्स बनाने में, बहुत सी फाइलों के अंदर तो प्रूफ ऑफ फंड्स होते ही नहीं है। भाई आपको एम्बेसी को वेरीफाई करवाना है ये चीज़ का कि ये पैसा आया कहाँ से है, वरना हर एक के पता है आजकल 4-5 लाख किसी से मांगो, अपने अकाउंट में रखवाओ, बैंक स्टेटमेंट दो और उसके बाद क्लोज। प्रूफ ऑफ फंड्स होते हैं कि आपके अकाउंट में ये XYZ इस बंदे ने पैसे लगवाए हैं। अगर उसने लगवाया तो उसके साथ आपकी कोई डीड होनी चाहिए कि उसने आपको पैसा क्यों लगवाया। आया कि वो क्या आपको कोई रिश्तेदार है जिसने आपको पैसे बोरो कर किए हैं, आया कि वो कोई आपका अजीज़ दोस्त है कि जिससे आपने पैसे उधार मांगे हैं, उसने आपका कर्ज लिया हुआ था जो चुकाया, आया कि ये कोई डील हुई है कि जिसके अगेंस्ट आपने ये पैसा आपको वापस आया, या आपने कोई चीज़ सेल की है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। एंड पर लोग कहते हैं जी मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया एंड आई डोंट नो व्हाट्स द कॉज। तो इस चीज़ को माइंड में रखें। दूसरी चीज़ कि आपकी बैंक स्टेटमेंट है, आपकी इंश्योरेंस है, आपके जितने भी पैसे बाय हैंड आपने एम्बेसी में पे करने हैं, वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव जिससे आपका एग्रीमेंट साइन होगा वो आपको आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देगा इतने, या फिर आपको बाय हैंड देंगे ऑन डेट ऑफ सबमिशन कि आप जाके जमा करवाएं। आपसे 1 रुपया भी हम पहले क्लेम नहीं करते। हमारी 99 प्रोडक्ट्स के अंदर ये ऑप्शन मौजूद होती है कि हम आपसे 1 रुपया भी पहले कॉस्ट आपसे चार्ज ना करें। बाद में ऑब्वियसली कि हम आपसे के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम राइट रखते हैं इस चीज़ का कि हम अपनी मर्जी के पैसे चार्ज करें। आपको अगर वो चीज़ें उर्दू में कहते हैं वारा खाती हैं तो ठीक है, पंजाबी में शायद, अगर नहीं आपको सूटेबल लगता देन यू कैन कैंसिल द डील। आपको किसी बंदे ने गन पॉइंट पर नहीं रखा कि यू हैव टू डील विद अस या यू हैव टू मेक एन एग्रीमेंट विद अस।
अगला सवाल आ जाता है कि आप का ऑफिस कहाँ पर है। बहुत से क्लाइंट्स होते हैं कि जी कैनेडा हम एबटाबाद से हैं, आपका ऑफिस कहाँ है, पेशावर से हैं, इस्लामाबाद से हैं, लाहौर से हैं, मुल्तान से हैं, डिफरेंट कंट्रीज सिटीज़। तो उनके लिए मेरे पास एक जवाब है जो मैं पिछली कुछ वीडियोस में पहले भी हमने बताया था, मैं आपको दोबारा बताता चलूँ क्योंकि अब ये क्वेश्चन रेज अप अगेन हो रहा है काफ़ी ज़्यादा कि हमारे पाकिस्तान के अंदर रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं। मेरा ऑफिस जो लोग नहीं जानते वो मेरी फेसबुक प्रोफाइल या फिर हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करके देख सकते हैं। मेरा ऑफिस जो है वो अवान लिंक्स का, और साथ में जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हम लोग, जो डिफरेंट बिजनेस आइडियाज़ हैं हमारे जो हम लोग चला रहे हैं अमेरिका में, उन सब का मेरा एक ही हब ऑफिस है, वो मेरा यूएस में है इस टाइम पे। कनाडा में था, हमने कनाडा के ऑफिस क्लोज़ किए क्योंकि पेंडेमिक की वजह से ऑब्वियसली रेंट नहीं दिए जा सकते इतने लेंथी पीरियड के लिए, तो हमने उसको क्लोज़ कर दिया और हमने अपना यूएस से ही मूव कर लिया। पहले ये होता था कि मैं यूएस से होता था और फिर मैं 3 दिन के लिए कनाडा जाता था इन अ वीक या ट्वाइस अ वीक, तो ये इस तरीके से मैनेज हो जाता था। बट राइट नाउ नॉट, वी आर ओनली डीलिंग फ्रॉम आर डैलस ऑफिस, और डैलस ऑफिस का एड्रेस वगैरह भी हर जगह पे हमने अपडेट कर दिए हैं। इसके अलावा आप पाकिस्तान के किसी भी शहर से हैं, आप हमें ईमेल करेंगे, आप ये देख सकते हैं आपके नीचे ईमेल भी चल रही है स्ट्रिप में, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगी। आप हमें ईमेल करें अपनी डिटेल्स, आपको क्या चीज़ें आपने सेंड करनी है हमने वो भी साथ डिटेल अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। हमारा ऑफिस स्टाफ आपसे कांटेक्ट कर लेगा इन 3 to 5 वर्किंग डेज। हमारे पास एक रश होता है क्लाइंट्स का, सिर्फ पाकिस्तान को हम नहीं डील करते, हमारे पास रश होता है डिफरेंट कंट्रीज से। ऑब्वियसली पाकिस्तान का नंबर हमारे पास ज़्यादा है, 70 इनफैक्ट 85% क्लाइंट हमारा पाकिस्तान से, लेकिन हम उसको कैटेगराइज किया होता है, इतना टाइम ड्यूरेशन लग जाता है। अगर फिर भी आपको रिस्पॉन्स ना आए तो फिर आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ कि मेरे से डिमांड की जाती है, मेरे से क्या हमारे ईमेल पे या कमेंट्स में कि आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है, तो काइंडली इस चीज़ को अवॉइड कीजिए। व्हाट्सएप नंबर हमारे बिल्कुल हैं और ये आपको साथ चल भी रहा है। ये व्हाट्सएप नंबर जो है ये मेरे ऑफिस स्टाफ के पास मौजूद होता है। अगर आप ये कहें कि आपने मुझसे बात करनी है, तो अगर आपकी शॉर्ट क्यूरी है और टाइम ड्यूरेशन का आपको लिहाज है, क्योंकि मैंने देखा कि वीकेंड्स पर जब मैंने व्हाट्सएप नंबर रखे पास तो ना दिन का ख्याल है ना रात का ख्याल है, रात के 4-4 बजे 3-3 बजे कॉलें आ रही हैं वीज़ा लगवाने के लिए। तो आप अगर ये अमेरिका का नंबर डायल कर रहे हैं तो आपको इतनी सेंस भी होनी चाहिए कि अमेरिका में टाइम क्या हो रहा है। तो इन किस्म के थोड़े से जहालत इन्वॉल्व एक्ट से थोड़ा परहेज़ कीजिए और हर चीज़ को एक सिस्टम के थ्रू लेकर चलने की कोशिश कीजिए। अगर आप ये अपनी लाइफ टाइम रूटीन में ये चीज़ ऐड कर लेंगे सिस्टम, तो यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन फ्यूचर। तो सिस्टम को फॉलो कीजिए और उसके मुताबिक यही है कि ये मोबाइल पर अगर आपने कॉल करनी है पाकिस्तान के रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आप एनी टाइम कॉल कर सकते हो। अगर अवेलेबल होंगे तो आपको पिकअप कर लेंगे, अगर नहीं अवेलेबल होंगे आपको कॉल बैक आ जाएगी मेरी तरफ से। लेकिन व्हाट्सएप कॉल्स हमारे स्टाफ के पास मौजूद होता है क्योंकि व्हाट्सएप सिर्फ हमारे रजिस्टर्ड क्लाइंट्स के लिए होता है। रजिस्टर्ड क्लाइंट्स के जब डॉक्यूमेंटेशन तैयार हो रही होती है तो उसके अंदर अगर कुछ चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो डायरेक्ट हमारा स्टाफ व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट करके क्लाइंट से चीज़ें डिमांड कर लेता है, इस वजह से वो होता है। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक भी समझ आ गया होगा। दूसरा, बहुत से क्वेश्चंस हैं वीज़ा अप्लाई कैसे करना है, तरीका बता दें। हर तरीका मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुज़ुर्गों, हर तरीका हमारी इस डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल के हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन पढ़ लें, उसके अंदर तरीका मौजूद है कि आपने अप्लाई कैसे करना है, और अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो उसको आपको रिस्पॉन्स कैसे होना है। बाकी अगेन प्रोडक्ट की तरफ आ जाते हैं। 4.5 लाख रुपया आपने बिल्कुल वीज़ा लगने के बाद देना है, उससे पहले कुछ नहीं देना। इसके अंदर एयर टिकट शामिल नहीं है, इसके अंदर $80 जो आपने जाने के बाद TRC की फ़ीस देनी है वो शामिल नहीं है, वो आपने तुर्की में इमिग्रेशन बोर्ड में ही जमा कराने हैं जब अपने डॉक्यूमेंटेशन। बाकी इसके अलावा A to Z हर डॉक्यूमेंटेशन शामिल है, पाकिस्तान से वीज़ा लगने से लेकर तुर्की में TRC कार्ड के लिए जितनी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए सब इसके अंदर शामिल है। और आपसे पैसा 1 रुपया भी हमने चार्ज नहीं करना। आपका एग्रीमेंट होना है हमारे रिप्रेजेंटेटिव के पास जाके, उन्होंने आपसे एग्रीमेंट करना है। वो एक ब्रिज का रोल प्ले करते हैं आपको भी सिक्योर करने के लिए, हमें भी सिक्योर करने के लिए। हम आपको नहीं कहते बैंक अकाउंट में पैसे रखवा के हमें जनाब जॉइंट अकाउंट खुलवाएं, हम नहीं कहते फ़लाने सुनियारे के पास जाके पैसे करवा दें, जो पाकिस्तान में एक ट्रेंड चलता है। हम आपको सिर्फ एक चीज़ डिमांड करते हैं कि आपके साथ कोई आपका फैमिली मेम्बर हो जो आपकी गारंटी दे, और आपकी गारंटी पे अपना चेक हमें दे, और चेक पे हम लोग आपके ईमान पे और अपनी काबिलियत पे हम केस क्लियर कर देते हैं। जब आपका काम हो जाता है, वीज़ा लग जाता है, हम चेक कैश करवाने के लिए प्रेजेंट करते हैं।
अगर वो चेक कैश नहीं होता तो जितने भी लीगल एक्टिविटीज़ में, लीगल कानूनी तरीके इख्तियार करने में जितना भी खर्चा होता है एग्रीमेंट के अंदर लिखा होता है वो भी आपने ही देना है कल को। और अगर आपका वीज़ा नहीं लगता तो कंपनी आपको आपका चेक वापस देने की पाबंद है। ये सब चीज़ें एग्रीमेंट के अंदर मोटी मोटी मेंशन होती हैं, बाकी आपकी अमाउंट होती है और कुछ प्रोफेशनल टर्म्स होती हैं जो आपने उनको देखना है। उम्मीद है कि आपका जो तुर्की वीज़ा से रिलेटेड जो हमारी प्रमोशन चल रही है उससे रिलेटेड जो आपकी इंक्वायरी थी माइंड की वो दूर हो चुकी होगी। फर्दर आपने पूछना हो तो मोस्ट वेलकम टू इंक्वायर थ्रू एन ईमेल, वी आर वेरी हैप्पी टू आंसर यू। और अगर आप मुझसे डायरेक्ट कुछ पूछना चाहते हैं इन अ लिमिटेड टाइम ऑफ फ्रेम तो मेरा नंबर आपके सामने मेंशन आ रहा है, इस वीडियो के साथ नंबर हमारा मेंशन है। आप उस पर, वो मोबाइल नंबर ऑलवेज़ मेरे पास होता है, और जो व्हाट्सएप है उस पर कांटेक्ट करके आप सिर्फ शर्मिंदा हो सकते हैं क्योंकि आपको अनटाइमली आपको अल्टीमेटली ब्लॉक कर दिया जाएगा अगर आप बहुत ज़्यादा कॉल्स करेंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वीडियो फुल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको अपने खैर व आफियत में रखे। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।